एमकेएन ट्यूबर चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है फोन पे फेल्ड ट्रांजैक्शन। इस टॉपिक पर हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं और आपके जो समस्या है कमेंट्स के माध्यम से आप लगातार बताते जा रहे हैं कि किस प्रकार से आपको बार बार समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो जब हम फोन पे में किसी को पैसे ट्रांसफर करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा अकाउंट से बैलेंस तो कट जाता है लेकिन सामने वाले को पैसे पहुंचते नहीं है। तो ऐसे केस में क्या करना है? ऐसे केस में जब हम फोन पे को कांटेक्ट करते हैं तो वहां से हमें जवाब मिलता है कि आप बैंक में जाएं, वहां पर चार्जबैक के लिए अप्लाई करें। अब हमें यही समझ नहीं आता कि चार्जबैक होता क्या है, इसको कैसे अप्लाई करना है। और जब हम बैंक ब्रांच में जाते हैं और बात करते हैं तो वहां से हमें सही रेस्पॉन्स नहीं मिलता है। वहां से कहा जाता है कि फोन पे थर्ड पार्टी ऐप है तो इसमें हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते हैं। इस बात को आपने कमेंट्स के माध्यम से भी कई बार बताया है। आपके कमेंट इस टॉपिक पर लगातार हमें मिलते जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम इस समस्या का समाधान को खोजने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम इस समस्या से बाहर निकल सकते हैं और हमें अपना पैसा कैसे रिफंड मिल सकता है। तो चार्जबैक हमें बैंक में चार्जबैक अप्लाई करने के लिए कहा जाता है। यहाँ पर हमें सिंपली एक रिफंड एप्लीकेशन लिखना है, रिफंड के लिए आवेदन लिखना है और उसको जाकर बैंक में हम सबमिट कर सकते हैं। अगर बैंक ब्रांच में हमें ये लेने से मना कर दें तो हम ईमेल के माध्यम से भी हम अपना जो रिफंड आवेदन है उसको सेंड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस रिफंड आवेदन को हिंदी में हम कैसे बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम आवेदन पत्र को बहुत ही आसान भाषा में, आसान शब्दों में लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको छोटी सी छोटी बात का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि हम अगर अपनी तरफ से कोई भी छोटी सी भी गलती कर देंगे लिखने में तो हमारा काम जो है नहीं बन पाएगा और हमारा पैसा फंसा ही रहेगा और हमें अपने पैसे रिफंड नहीं मिल पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसको लिखना है। और यहाँ पर मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप इसको पूरा एंड तक देखिए, वीडियो को अंत तक देखिए और छोटी से छोटी बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक, बैंक का नाम, शाखा का नाम। तो बैंक का नाम, जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक का नाम यहाँ पर आपको लिख देना है। जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, जो भी बैंक में आपका खाता है बैंक का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। फिर यहाँ पर देखिए शाखा का नाम लिखना है। तो कौन से ब्रांच में आपका अकाउंट है वो ब्रांच का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। तो जैसे कि अलग अलग ब्रांच होते हैं, रेलवे स्टेशन ब्रांच हो गया, या आपका गांव का नाम, शहर का नाम, शाखा का नाम जो है बैंक ब्रांच का नाम बना हुआ है, जो भी आपका बैंक ब्रांच का नाम है वो यहाँ पर आपको लिख देना है। फिर राइट हैंड साइड में यहाँ पर तारीख लिखना है, जिस तारीख को हम ये आवेदन पत्र जो है ये बैंक में सबमिट कर रहे हैं वो तारीख हमें यहाँ पर लिख देना है। विषय में हम लिखेंगे फोन पे रिफंड ट्रांजैक्शन के लिए रिफंड आवेदन। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे हम लिखेंगे महोदय मैं आपकी शाखा का खाता धारक हूं, मेरा खाता संख्या डैश है। तो यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर जो है वो लिख देना है। अकाउंट नंबर को पूरा कंप्लीट लिखें, उसको शॉर्ट में ना लिखें, पूरा कंप्लीटली यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर लिख देना है। फिर आगे हम लिखेंगे मैंने फोन पे ऐप से दिनांक डैश को डैश के लिए डैश रुपए ट्रांजैक्शन का प्रयास किया। तो यहाँ पर आपको डेट लिखना है, दिनांक, कौन सा डेट था, किस डेट में आप ट्रांजैक्शन का प्रयास कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पर आपको डैश के लिए लिखा हुआ है, तो किस काम के लिए आप ये ट्रांजैक्शन कर रहे थे। जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग हो गया, या फिर कोई आप एग्जाम का फॉर्म भर रहे थे, या फिर कहीं पे मर्चेंट को पेमेंट कर रहे थे। तो किस काम के लिए आप ये ट्रांजैक्शन कर रहे थे, किस पर्पस के लिए कर रहे थे, वो आपको यहाँ पर बताना है। फिर आगे हम यहाँ पर लिखेंगे डैश रुपए, तो कितना रुपए का ट्रांजैक्शन था वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। ट्रांजैक्शन का प्रयास किया। फिर नेक्स्ट हम लिखेंगे ट्रांजैक्शन पूरा नहीं हो सका लेकिन राशि मेरे बैंक खाते से डेबिट हो गई। तो यहाँ पर हमने बता दिया कि ट्रांजैक्शन पूरा नहीं हुआ लेकिन बैंक राशि जो है, अमाउंट जो है बैंक खाते से डेबिट हो गई। डेबिट यानी पैसा जो है वो कट गया। फिर आगे हम यहाँ पर अगर आप चाहें तो यहाँ पर कुछ अतिरिक्त विवरण भी देना चाहें तो आप दे सकते हैं अपनी भाषा में। आप अगर यहाँ पर कुछ लिखना चाहें, एडिशनल डिटेल कुछ आप लिखना चाहते हैं अपनी तरफ से तो लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। और अगर आपको इससे जुड़ा कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो नीचे कमेंट्स में आप बताएं, तो मैं प्रयास करूंगा कि आपको रिप्लाई कर सकूं। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर ट्रांजैक्शन संख्या बताना है, ट्रांजैक्शन संख्या डैश है। तो आप जब फोन पे ऐप ओपन करेंगे तो किसी भी ट्रांजैक्शन में आप जाएंगे तो वहां पर देखेंगे कि नीचे एक यूटीआर नंबर लिखा होता है, उसका स्क्रीनशॉट भी मैं आपके लिए यहाँ पर ऐड कर दूंगा। तो यूटीआर के बाद एक नंबर लिखा होता है, उस नंबर वही ट्रांजैक्शन संख्या होता है। यूटीआर यानी यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस, तो उस नंबर को आपको यहाँ पर लिखना है। फिर आगे लास्ट में हम यहाँ पर लिखेंगे
मुझे अभी तक अपने बैंक खाते में रिफंड राशि नहीं मिली है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस राशि को प्राप्त करने में मेरी सहायता करें। बस इतना सा लिखना है। फिर एंड में हम लिखेंगे आपका आभारी। यहाँ पर आपको हस्ताक्षर करना है, अपना सिग्नेचर करना है। तो सिग्नेचर आपने बैंक खाते में जो सिग्नेचर किया है बैंक अकाउंट में, वही सिग्नेचर आपको यहाँ पर करना है। फिर आप यहाँ पर अपना पूरा नाम लिख दें, अपना पता लिख दें, पूरा पता सही से। उसके बाद अपना खाता क्रमांक और मोबाइल नंबर सही से यहाँ पर मेंशन कर दें। पता और मोबाइल नंबर इस तरह से आप लिखें जैसे कि बैंक आपको कांटेक्ट करना चाहें तो इजीली आपको कांटेक्ट कर सके, कोई परेशानी ना हो। तो इस तरह से हम एक रिफंड एप्लीकेशन को हिंदी में बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। अगर आपका इससे जुड़ा कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि आपके समस्याओं का समाधान को हम ढूंढ के निकालें। और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।